जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब जीवन में लगे कि बहुत मुश्किल है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब आप इन्हीं प्रकृति के गोद में आ जाइए, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे खजाने हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपको आपके जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करता है। बहुत लोग गलत नीयत से लोगों पर तंत्र क्रियाएं करते हैं, पर प्रकृति हमें उसके बचाव करने के लिए भी रास्ते देती है। आती है कि हम सोचते हैं अब यहाँ से हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जड़ हैं जिनकी सहायता से आप जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो जीवन में एकदम से बदलाव ले आती है, क्योंकि ये जड़ियाँ माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ ऐसी जड़ी है जो रत्न का भी काम करती है, यानी अगर आप उसको धारण करते हैं, अपने पास में रखते हैं, तो आपको उस ग्रह से संबंधित फायदे मिलने लगते हैं और नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे दिए हैं जिसका जड़ अगर हम रख ले तो तरक्की होने लगता है। तो पहला है हरसिंगार। हरसिंगार का पुष्प तो आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। तो अगर आपको हरसिंगार का जड़ थोड़ा सा मिल जाए तो लाकर आप लाल कपड़े में लपेट कर धन के स्थान पर रख लें तो धन का अभाव नहीं होता। दूसरा है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी 2 कलर में आता है, एक ब्लू बैंगनी में, एक सफ़ेद में। तो शंख पुष्पी की जड़ अगर आपको मिल जाए तो रवि पुष्य नक्षत्र देख के ही लाइएगा या फिर पुष्य नक्षत्र में ले आए। अब इसको चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में इसकी जड़ को थोड़ा सा भर के रख के घर के धन स्थान पे रख दें। जब आप जड़ रखिएगा पहले इसको सुखा लीजिएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, धन बढ़ता चला जाएगा। बहेड़ा। बहेड़ा का जड़ अगर आप पुष्य नक्षत्र में लाकर एक पत्ता भी रख लें या एक थोड़ा सा जड़ रख लें, आपके घर में कभी भी आपसे घर से लक्ष्मी जाएगी ही नहीं। मदार, जिसको हम आग का पौधा कहते हैं, इसका जड़ अगर आप घर में लाते हैं, धारण करते हैं बाह में, शत्रु शांत रहते हैं। अगर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें तो शत्रु विरोधी क्या तंत्र मंत्र क्रियाएं भी असर नहीं करेगी। दूधी। दूधी का जड़ वैसे तो आपको ये आराम से मिल जाएगा रोड साइड। पुनर्वसु नक्षत्र में लाकर अगर आप इस जो दूधी का जड़ है अगर आप इसको पास में रखना शुरू कर दें तो धन की मुश्किल दूर होती है। बरगद का जड़, बरगद का पेड़ होता है ना, इसका जड़ धन को बढ़ाने वाला है। जैसे जैसे बरगद का पेड़ बढ़ता जाता है, युगों युगों तक रहता है, उसका जड़ फैलता जाता है, उसी प्रकार अगर आप ला के रखते हैं तो आपका धन फैलता जाएगा, कमी नहीं होगी। और यह है समी का पौधा, जो शनिदेव का सबसे प्रिय पौधा है। इसका जड़ का अगर आप छोटे छोटे टुकड़े करके इसका माला बनाकर रख लें या एक जड़ भी आप ब्लू कलर का धागा में लपेट कर रख लें तो शनिदेव संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं। इसको आप किसी भी शनिवार के दिन ले आइएगा। अब बात करते हैं छुई मुई। छुई मुई तो आपने नाम सुना होगा। अब ये छुई मुई देखिए, आप जब इसके पत्ते को छुएंगे ना, ये बिल्कुल एकदम से सिकुड़ जाता है, सरमाना जिसको कहते हैं, लाजबंती इसका नाम है। इसकी जड़ को लाकर आप या तो पास में रखें या फिर जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं उसको किसी भी चीज़ के सहारे इसको घिस कर पिला दें या खिला दें। आपकी लाज रखेगा, कभी आपको बेवजह बदनाम नहीं करेगा, टॉर्चर नहीं करेगा। और ये है शिव जी को सबसे प्रिय धतूरा। अगर इसका जड़ आप लाकर घर में स्थापित कर दें तो धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि जिस घर में धतूरे का जड़ होता है शिव जी स्वयं निवास करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे जड़ हैं प्रकृति ने हमें दिए हैं जो जीवन की मुश्किलों से हमें बचाता है, लेकिन आज हम आपको एक और जड़ की बात बताएंगे और उसको हम कहते हैं सहदेवी। सहदेवी का जो जड़ है इसको अगर आप घिस के, सहदेवी का जड़ घिस के तिलक करते हैं तो जिसके सामने जाएंगे तिलक करके वो वशीभूत हो जाएगा। लगातार इसका प्रयोग करें। आप व्यवसायी हैं, आप जॉब करते हैं, लगा के रखिए तिलक। देखिए धीरे धीरे ग्राहक ना बढ़े तब आप कहिएगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे, इससे लाभ हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।